दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर, एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर। दोस्तों पूरी खबर को जानेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है ऐसे पेंशन भोगी जिनकी पेंशन SBI बैंक से निकलती है। तो दोस्तों SBI बैंक ने अपने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए नई सुविधा प्रोवाइड की है। दोस्तों अब पेंशन भोगी अब WhatsApp के द्वारा ही अपनी पेंशन स्लिप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इस नंबर को सेव करना पड़ेगा और WhatsApp पे जाकर आपको हाय लिखकर मैसेज भेजना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा और आप अपनी पेंशन स्लिप, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी जिनका पेंशन खाता SBI में है, तो ऐसे पेंशन भोगी SBI बैंक के किसी भी शाखा में उपस्थित होकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जिनका पेंशन खाता SBI बैंक में है और जिनका वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र अभी भी लंबित है, तो वे नजदीकी SBI बैंक के शाखा में उपस्थित होकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने पेंशन भोगियों को एक वार्निंग जारी की है। जहां दोस्तों क्या होता है कि पेंशन भोगियों के साथ फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे भारत सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि पेंशन भोगियों का डेटा, पेंशन भोगियों का डॉक्यूमेंट जो होता है वो किसी के साथ शेयर ना किया जाए। जहाँ दोस्तों अगर शेयर किया जाता है तो पेंशन भोगियों के साथ फ्रॉड होने की संभावना होती है। पेंशन भोगियों का जो डेटा होता है वो साइबर अपराधियों के पास चले जाता है, जिसके द्वारा साइबर अपराधी पेंशन भोगियों से फ्रॉड कर सकते हैं। पेंशन भोगियों को फ़ोन करके उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे भारत सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि पेंशन भोगियों का डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करें। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ एक अलर्ट भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें कहा है कि साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को ठगने का नया तरीका अपना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट नहीं है, अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। इस प्रकार से पेंशन भोगियों को फ़ोन करते हैं, जिससे पेंशन भोगी घबरा कर OTP या पिन उनको दे देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और उनका पूरा का पूरा पैसा साइबर अपराधी अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है पेंशन भोगियों के लिए और कहा है कि इस जालसाजी में आप ना फंसे। कोई भी अननोन नंबर अगर आपके पास आता है तो उसको आप OTP या पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि 18 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में आपके DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में दोस्तों उसका ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी हो चुका है, लेकिन दोस्तों अक्टूबर महीने की जो पेंशन आई है उसमें DA नहीं जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशन भोगियों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं, लेकिन दोस्तों उसमें DA नहीं जोड़ के आया है और ना ही एरियर जोड़ के आया है। वही पुरानी दर से उनको पेंशन का भुगतान किया गया है। तो ऐसे में पेंशन भोगी नाराज हो गए हैं कि इसका ऐलान, इसका अनाउंसमेंट इतना लेट क्यों किया गया। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के स्टार्टिंग में अगर इसका अनाउंसमेंट हो जाता तो अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ इसका भुगतान 46% DA का भुगतान हो जाता और एरियर का भी भुगतान हो पाता। लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर इतना डिले किया ताकि इस महीने उनको इसका भुगतान ना करना पड़े।